हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट क्लास होगा। सिर्फ 7-8 क्वेश्चन बाकी हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर लिया था। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छा बात, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का पीडीएफ आपको इस बुक का मिल जाएगा। चलिए क्लास को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्लास में कहां तक बना चुके हैं? 27। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का। उसके अलावा जो भी क्लास 11 में चैप्टर पढ़ाए हैं उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इस चैनल में क्लास 11 का अकाउंट कंप्लीट मिलेगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करा दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा मिलेगा क्लास आपको। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन, एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 विथ ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख। कैसे मालूम सर? 1 अप्रैल 13 मतलब स्टार्टिंग का डेट दिया हुआ है। एंड ए लोन 50,000 फ्रॉम द बैंक, और लोन भी है 50,000 रुपया का बैंक में। लोन क्या है? लाइबिलिटी। 31 मार्च 2014 को उसका एसेट्स है 1,75,000 का। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कैपिटल बताइए क्लोजिंग में कितना होगा और प्रॉफिट कितना अर्न किया है वो बताइए। क्या हम लोग सीखे हैं? बिल्कुल सीखे हैं। जब हम लोग अपना क्लास कर रहे थे, सेकेंड या थर्ड क्लास कर रहे थे, तब सिखाए थे आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर 28, क्या क्या गिवन है? हम बोले सर एसेट्स बिगिनिंग का गिवन है और एंड का गिवन है। एसेट्स एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का देखो डेट बताया हुआ है 1 अप्रैल 2013। इस दिन का एसेट्स बताया है जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपीस का। नहीं सॉरी, इस दिन का तो कैपिटल बताया है 1 लाख और लोन बताया है। एसेट्स बताया है 31 मार्च 14 का और अमाउंट बताया है एसेट्स का 1,75,000। ये बिगिनिंग का नहीं है, एसेट्स एंड का। ओके, कैपिटल बताया है बिगिनिंग का। बिगिनिंग का और डेट को ठीक कर लीजिएगा 13, 14, ठीक है अब सही है। कैपिटल कितना है बिगिनिंग का? 1 लाख। और एक लोन बताया है। लोन का अमाउंट है 50,000। लोन क्या है? लायबिलिटी। क्वेश्चन में डिमांड दो चीजों का, एक बोला है क्लोजिंग कैपिटल बताइए, दूसरा बोला है प्रॉफिट बताइए। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। किस दिन का? क्लोजिंग का। तो डेट से पता चल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। 31 मार्च 2014 कैपिटल चाहिए। क्या हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखे हैं? बिल्कुल, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए। अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो सर आपको एसेट्स भी क्लोजिंग का चाहिए, लायबिलिटी भी क्लोजिंग का चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स कितना है क्लोजिंग का? 175। क्लोजिंग का कैपिटल हम बोले ये नहीं पता। क्लोजिंग का लायबिलिटी 50,000, तो कैपिटल निकल गया। ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब ईयर के एंड का कैपिटल। 50,000 को इस साइड ले आए तो माइनस हो गया प्लस से।
देखिए बुक में आंसर 1,25,000 पहला आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में दूसरा बात क्या पूछा है हम लोगों से, प्रॉफिट बताइए। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, बोलो क्या हम प्रॉफिट निकालने सिखाए हैं? बिल्कुल सर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, वो तो हम लोग निकाल लिए हैं 1,25,000। और बताओ सर इसमें माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है? हाँ। कितना सर? 1,00,000 रुपए, कैपिटल एट द बिगिनिंग 1,00,000 रुपए। डेट से मालूम चल जाता है कौन बिगिनिंग है कौन क्लोजिंग है। ये क्या निकला? प्रॉफिट। क्या इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है? नहीं। अगर ड्राइंग होता तो प्लस कर देते सर प्रॉफिट कैलकुलेशन में, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल होता वहां माइनस कर देते प्रॉफिट निकालने में। ये सब बात डिस्कस की है। ये है क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन, लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। वाई स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013 विथ ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 13 को और कैपिटल कितना दिया है? 2 लाख का एंड ए लोन ऑफ 75,000। तो सर ये जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है, बिगिनिंग का, हम बोले हाँ। और लोन कितने का है? 75। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितने का है? 60,000। ये कहा जाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में। फिर लिखा है विड्रॉन 36,000 फॉर पर्सनल यूज। ये कहा जाएगा? सर ये जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में। ऑन 31 मार्च 14 क्लोजिंग का बात कर रहा है। एसेट्स 3,80,000 बोल रहा है। क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं? 3,80,000 का। फाइंड आउट कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 14। क्लोजिंग कैपिटल पूछा है और प्रॉफिट पूछा है। चलिए इंफॉर्मेशन को पहले लिखें। कैपिटल एट द बिगिनिंग 1 अप्रैल 13, मेरे बुक में यही डेट है। कितने का? 2 लाख। लोन 75। एसेट्स एंड में 31 मार्च 14 एसेट्स कितने का है? 3,80,000। चलो निकाला जाए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल 31 मार्च 14 कैसे निकालते थे सर? एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने का है? हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो एसेट्स भी क्लोजिंग, लाइबिलिटी भी क्लोजिंग। तो सर एसेट्स है 380, लाइबिलिटी 75, कैपिटल यही तो निकालना है। आओ कैपिटल निकाल ले। ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल 3,80,000 माइनस 75। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? 3,05,000। देखो है? हाँ। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल वो तो निकाल चुके हैं 3,05,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, और बोलो माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, क्या एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है? हाँ। कितने अमाउंट का? 60,000। और क्या प्लस करते थे? ड्राइंग। क्या ड्राइंग दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है 36,000। कैसे पता सर? वहां लिखा है पर्सनल यूज। क्या हम आपको सिखाए हैं? पर्सनल यूज का मतलब ही होता है कि जो बिजनेस का ओनर है वो पैसा बिजनेस से निकाल के ले जा रहा है, तो वो ड्राइंग है, उसको प्लस कर देंगे। कितने से? 36 से। चलिए प्लस माइनस करें, क्या निकलेगा? प्रॉफिट 81,000। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। लिखिए
आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है नीचे में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, अगर वो इंक्रीज करेंगे तो वो कौन सा साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और ये भी बता दीजिए कि वो क्या है। सर नेचर का मतलब एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। बात समझते हैं मेरा। तो नीचे में कुछ आइटम्स के नाम दिए हुए हैं, उस आइटम के बढ़ने पे क्वेश्चन बोला इंक्रीज, कि अगर आइटम बढ़े तो वो किस साइड जाएगा, एसेट्स के साइड या डेबिट के साइड या क्रेडिट के साइड। और फिर पूछा है नेचर बताइए कि वो क्या था, एसेट्स था, लाइबिलिटी था, इनकम था या एक्सपेंस था। हम बोले ठीक, थोड़ा याद दिलाएं। एसेट्स का रूल क्या है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी का इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। इनकम का इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंस का इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। हम बोले करेक्ट। चलिए सबसे पहले नाम पढ़े, फर्नीचर। सर ये तो एसेट्स, पहला नाम क्या मिला हम लोग को, फर्नीचर। और हम लोग से बोला गया था ऊपर कि अगर ये आइटम्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो फर्नीचर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। सर डेबिट साइड में जाएगा, बढ़ने से एसेट्स डेबिट। और इसका नेचर क्या है, एसेट्स की। सर ये तो एसेट्स, पहला हो गया। सेकेंड, वेजेज पेड, ये क्या है, सर एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। हम बोले हाँ कि तो सर एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट। सारे के बारे में इंक्रीज सोचना है क्योंकि इंक्रीज ही पूछा है क्वेश्चन, तो डेबिट। और ये क्या है, एक्सपेंस है, नेचर इसका एक्सपेंस है। थर्ड नंबर, तीसरा चीज क्या है, रेंट रिसीव्ड, ये क्या है। हम बोले सर ये इनकम है, और इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, इनकम। पॉइंट 4, कैश, ये क्या है, एसेट्स, इंक्रीज करेगा तो डेबिट। फिफ्थ, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ये क्या है, कैपिटल। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ये क्या है, कैपिटल, बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, तो बढ़ने से तो वो क्रेडिट ही होगा, हमको इंक्रीज बताना है। सिक्स्थ, डेटर, एसेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स के इंक्रीज को डेबिट साइड लिखते हैं और ये एसेट्स है। सेवेंथ पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, सर ये भी एसेट्स है, ये भी डेबिट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस में पेमेंट कर दिए, तो मेरे लिए एसेट्स है, और एसेट्स है तो बढ़ने से डेबिट होगा। पॉइंट 8, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी है, बढ़ने से क्या होगा, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिखते हैं एएस, ये क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। आइए बुक से भी मिला ले, वही चीज आंसर में है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले। लिखा है ओपन टी सेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। फर्नीचर का अकाउंट खोलने बोला है, फर्नीचर एसेट्स है, रूल क्या है, एसेट्स बढ़ेगा डेबिट होगा, एसेट्स घटेगा क्रेडिट होगा। हम बोले ठीक, तो ये है टी सेप अकाउंट, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, ये सब सीखे हुए हम लोग। पहला पॉइंट, फर्नीचर खरीदे, खरीदे तो सर एसेट्स बढ़ गया। पॉइंट 1, फर्नीचर परचेज, कितने का, 50,000। पॉइंट 2, फर्नीचर सोल्ड, बेचे, तो फर्नीचर बेच दिए तो एसेट्स घट गया, बेचने से चीजें कम हो जाती हैं। कितने का, 20,000, तो क्रेडिट साइड। फर्नीचर डिस्ट्रॉय, सर फर्नीचर घट गया, बर्बाद हुआ तो घटा, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का, 16,000। नेक्स्ट पॉइंट 4, फर्नीचर अगेन परचेज, फिर से खरीदे,
परचेज्ड कितने का 32,000। पॉइंट 5 ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, सर घट गया, पुराना फर्नीचर बेकार हो गया तो सर खत्म हुआ तो घट गया। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड कितने रुपए का 2,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय 5,000, बोल रहा फर्नीचर घट गया तो क्रेडिट। रिड्यूस $82,000। 36 + 7 43,000। ये क्या है टोटल। अब निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस किस साइड आएगा, जो साइड में अमाउंट छोटा है उस साइड में। कितना बैलेंस 82,000 है डेबिट साइड में, माइनस कर देंगे कितना बचेगा 39,000। लिखिए ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 का फर्नीचर अकाउंट। लिखिए क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर एक्स एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। क्रेडिटर सर ये लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का रूल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, डिक्रीज करेगा तो डेबिट में। तो क्रेडिटर कब इंक्रीज करेगा, जब हम उससे उधार में सामान खरीद के लाएंगे, और कब वो डिक्रीज करेगा जब हम उसको पेमेंट कर रहे होंगे। इसके अलावा हम बोले सर अगर हम उसका सामान वापस कर दे तब भी घट जाएगा। हम बोले ओके चलो। पहला लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदे तो सर उधार में खरीदे तो आपका क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिट साइड लिखिए। नंबर 1 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट 40,000। दूसरा पेड टू एक्स, एक्स कौन है क्रेडिटर, उसको पेमेंट किए तो सर हम लोग का लायबिलिटी घट गया, पेमेंट किए लायबिलिटी घटा, पेड टू क्रेडिटर एक्स कितना 30,000। रिटर्न गुड्स टू एक्स, एक्स कौन है क्रेडिटर, उससे जो सामान खरीदे थे वापस किए, सर लायबिलिटी फिर घट गया। रिटर्न गुड्स टू एक्स 6,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में पैसा दे के खरीदे तो सर पैसा दे के खरीदे तो लायबिलिटी थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि हम तो पैसा दिए, मेरा कोई बकाया ही नहीं है, तो सर ये इसमें नहीं आएगा। फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे, हम बोले हाँ वो आएगा, 5वां पॉइंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने अमाउंट का 50,000। पेड टू एक्स लायबिलिटी घटेगा 6 पॉइंट 45,000। चलिए टोटल लगाएं, 90,000। बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बैलेंस 9,000। लिखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर डेटर राम, बोल रहा है टी शेप अकाउंट बनाइए राम का एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो राम का अकाउंट बनाना है, वो क्या है डेटर, तो सर वो एसेट्स है। एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स इंक्रीज करता है डेबिट, एसेट्स डिक्रीज करता है क्रेडिट। तो सर ये है डेबिट का साइड और ये क्या है हम लोगों का क्रेडिट का साइड।
तो डेटर इंक्रीज कब करेगा? जब हम सर उधार में सामान बेचेंगे उसको। डिक्रीज कब करेगा? जब वो सामान वापस कर देगा और जब वो सामान का पेमेंट कर देगा। हम बोले हाँ, दो ही केस में डेटर घटेगा। हम बोले चलो पहला, और कब घट सकता है? सर पैसा डूब जाने में घट जाता है। चलिए पहला, सोल्ड गुड्स टू राम, उधार में सामान बेचे तो सर एसेट्स बढ़ गया। कौन एसेट्स? राम। डेटर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट 20,000। सेकेंड, रिसीव फ्रॉम राम, पैसा मिल गया उससे तो सर एसेट्स घट गया, क्रेडिट में लिखिए रिसीव्ड कैश, कितना? 15,000। राम रिटर्न गुड्स, सामान वापस किया, एसेट्स घट गया। अमाउंट 3,000। उसके बाद अगेन सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, सर एसेट्स बढ़ गया, फिर से उधार में बेचे। पॉइंट नंबर 4। $10,000। उसके बाद रिटर्न राम रिटर्न गुड्स टू अस, फिर से सामान वापस किया, कितने का? 1,000। तो एसेट्स घट गया। चलिए जोड़ा जाए और टोटल लगाया जाए। $11,000 का बैलेंस। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 34 बनाएं। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने बोला है, कैश, डेटर, क्रेडिटर। नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू शंकर ऑन क्रेडिट। ये क्या हुआ? उधार में सामान बेच रहे हैं तो सर एसेट्स बढ़ेगा। कौन सा एसेट्स? डेटर। तो डेटर बढ़ेगा तो डेबिट साइड, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। तो नंबर 1, उधार में बेचे तो एसेट्स बढ़ गया। कौन सा एसेट्स बढ़ गया? डेटर। नंबर 1, तो डेटर अकाउंट में लिख रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 50,000। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू घनश्याम फॉर कैश, पैसा लेकर के सामान बेच रहे हैं तो सर कैश बढ़ गया, कैश भी एसेट्स है। पॉइंट नंबर बी है, ये ए था। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना? 30,000। सी नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीद रहे हैं तो सर क्रेडिटर है जिससे उधार में खरीदते हैं। उधार में खरीद रहे हैं तो पैसा बाद में देना पड़ेगा, आपके लिए वो लाइबिलिटी है, आपका लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 25,000। उसके बाद रिसीव फ्रॉम शंकर, जिस शंकर को उधार में सामान बेचे थे वो हमको क्या किया है? पैसा दिया है तो सर आपका एसेट्स घट जाएगा। पॉइंट डी, रिसीव कैश फ्रॉम शंकर, कितने रुपए का? 25,000 नहीं 29,000। तो सर डेटर घट गया लेकिन कैश तो बढ़ा, पैसा तो मिला। हम बोले हाँ पैसा तो मिला, तो कैश बढ़ गया। रिसीव फ्रॉम शंकर 29,000। आगे बढ़ो, फिर लिखा है शंकर रिटर्न गुड्स,
जो शंकर था वो सामान वापस किया, ई नंबर, तो डेटर घट गया। बाय शंकर कितने का सामान वापस किया? 1000। पॉइंट नंबर एफ, सोल्ड गुड्स टू शंकर फॉर कैश, कैश में बेचे तो सर पैसा बढ़ गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू मोहन, मोहन को सामान वापस किए, तो मोहन कौन था? क्रेडिटर, वापस किए तो लायबिलिटी घट गया। अमाउंट 2000। नेक्स्ट, रेंट पेड, बोल रहा है किराया दिए, तो सर यहां किराया का अकाउंट नहीं बनाना है, हम बोले सर किराया दिए तो कैश घटा, एच। रेंट पेड, कैश का तो अकाउंट बनाना है, वो तो घटेगा पेमेंट करने से, 4000। तो सर एसेट्स घटा तो क्रेडिट साइड में। चलो जोड़ा जाए और टोटल लगाया जाए। और यहां कितना है? 4। बैलेंस 60,000। बैलेंस हमेशा कहां आता है? जो साइड में पैसा कम होता है। टोटल बैलेंस 23,000। बैलेंस 50,000 टोटल। कितना निकलेगा बैलेंस? 20,000। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चले। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या बना के दिखाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए, पहला, कमन्स बिजनेस विथ कैश 50,000, ए नंबर। ₹50,000 के साथ बताओ क्या होगा? सर एक तो कैश इंक्रीज कर जाएगा, दूसरा कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा। बी नंबर, पहला खत्म। सेकेंड पढ़ो, लिखा है रेंट पेड 4,000 इंक्लूडिंग 1,000 एज एडवांस। पेड रेंट 4,000 इंक्लूडिंग एडवांस 1,000। 4,000 का रेंट दिए हैं जिसमें 1,000 का एडवांस है, मतलब आने वाले समय के लिए भी पेमेंट अभी कर दिए 1,000 का। तो हम बोल सकते हैं कि 4,000 में सर 3,000 रुपया इस साल का रेंट है और 1,000 आने वाले समय का रेंट है। हम बोले हाँ। तो सर 4,000 पे किए हैं तो पैसा तो घटा 4,000। जो एडवांस में दिए हैं वो मेरे लिए एसेट्स है। एडवांस रेंट कि सर आपके लिए एक एसेट्स बन गया। कैसे? नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेगा उसका, इसीलिए वो एसेट्स है। जो 3,000 है वो क्या है? बोले सर जो 3,000 है वो खर्चा है। खर्चा किसको मिलता है? ओनर को। न्यू इक्वेशन 46 + 1। सी नंबर,
बाउड गुड्स फॉर कैश 30,000 ऑन क्रेडिट 20,000। 30,000 का गुड्स पैसा देके लाए, 20,000 का उधार में लाए, तो सर एक नया आइटम जुड़ गया आपके एसेट्स में, स्टॉक। और जो उधार में लाए हैं उसके कारण एक नया लायबिलिटी बन गया, क्रेडिट। बाउड गुड्स फॉर कैश, कैश में कितना लाए 30, तो सर स्टॉक में बढ़ गया और पैसा कितना घट गया 30। फॉर क्रेडिट, उधार में कितना लाए 20, तो सामान तो बढ़ेगा, लेकिन जब पैसा नहीं दिए तो लायबिलिटी बढ़ गया। न्यू इक्वेशन, $16,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 47,000 20,000। पॉइंट नंबर डी लिखा है सोल्ड द गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट फॉर 25,000। बोल रहा है जो सामान अभी आप उधार में खरीद के लाए थे उसको 25,000 रुपया में बेच दिए। तो हम बोले सर अगर हम लोग 25,000 में बेचे हैं उधार में तो क्या हुआ होगा, सामान तो 20 का गया होगा। हम बोले हाँ, 20 का सामान 25 में बेचे तो 5 का फायदा। फायदा किसको, मालिक को। और क्योंकि उधार में बेचे हैं तो एक एसेट्स बन जाएगा, किस नाम का, डेटर, जिसको उधार में बेचे। तो आइए लिखे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं ऐसा कुछ बोला नहीं, सॉरी गलती पढ़े हैं बाबू, गलत पढ़ने में गलती है मेरा, क्रेडिट में नहीं बेचे, वहां लिखा है सोल्ड द गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट। बोल रहा है जो उधार में सामान लाए थे उसको बेचे, तो उधार में सामान लाए थे 20 का, उसको बेच दिए 25 में, 5 का फायदा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है और किसी पर्सन का नाम भी नहीं लिखा है, तो किसमें बिका होगा, कैश में। तो सर 25,000 में बेचे तो पैसा आया 25, हम बोले हाँ। सामान गया 20, बोलो हाँ। सर सामान तो 20 का ही था, बेचे हैं 25 में, कितने का फायदा, 5,000। ये है न्यू इक्वेशन। उधार में नहीं बेचे हैं, गलती से हम पढ़े, क्रेडिट पढ़े तो मुझे उधार में बेचे 41,000। एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला है कि जो उधार में खरीदे थे 20,000 का उसको बेचे हैं 25 में। गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट सोल्ड फॉर 25 में मतलब क्या, जो सामान उधार में लाए थे उसको 25 में बेचे। तो लाए तो उधार में 20,000 का थे, बेचे कितना में उसको 25, तो 5 का फायदा। क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है और कुछ बोला भी नहीं है, तो लोग किसमें बेचे हैं, कैश में, ठीक। प्लस 1,000 प्लस 30,000 52,000। अगला एफ लिखा है परचेज फर्नीचर 10,000 फॉर ऑफिस यूज, 5,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। बोल रहा ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए 10,000 का फर्नीचर, घरेलू इस्तेमाल के लिए 5,000 का फर्नीचर। घरेलू इस्तेमाल क्या बिजनेस का कोई घर होता है, नहीं सर, घरेलू इस्तेमाल का मतलब है मालिक लिया है 5,000 का, तो वो क्या है, ड्राइंग। तो जो बिजनेस में खरीदे वो तो मेरा एसेट्स बन जाएगा, फर्नीचर। तो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, तो सर 10,000 रुपया ऑफिस में खत्म, कैश घटा और नया एसेट्स क्या आया, फर्नीचर। फॉर डोमेस्टिक यूज, सर ये ड्राइंग है, कितने का, 5,000, तो सर पैसा तो गया, खरीदे हैं तो, लेकिन ये ड्राइंग है, कहां से घटेगा, कैपिटल से। ये क्या निकला हम लोग का फाइनल इक्वेशन। 15 घटा दो 26,000।
ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़े। लिखा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, गुड्स 20,000। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। तो दो चीज दिया है ओनर, एक तो कैश दिया है, दूसरा गुड्स दिया है। कैश दिया है 1 लाख का, गुड्स दिया है 20,000 का। सब मिला के कैपिटल में कितना, 1,20,000। दूसरा, sold 50% of the above good at a profit of 2,000 on credit to Ram. Sold goods to Ram on credit. बोल रहा है राम को उधार में सामान बेचे। कितना बेचे? बोल रहा है जो सामान आप था आपके पास 20,000 का, उसका 50% 2,000 के प्रॉफिट में। पूछना, 20,000 का 50% 10,000, ये तो कॉस्ट है मेरा, लागत दाम। उसमें क्या बोला है, कितना प्रॉफिट जोड़ना है, 2। तो सर 10 वाला चीज आप 12 में बेचे। हम बोले हाँ, सामान तो 10 का जाएगा मेरे पास से, लेकिन सर बेचे आप 12 में है, मतलब जिसको आप बेचे उससे आप 12,000 रुपया लीजिएगा, बाद में लेंगे, उधार में दिए, तो प्रॉफिट तो हो गया 2,000 का। हम बोले हाँ। तो सर इफेक्ट क्या पड़ा, 10,000 से मेरा सामान घटा 50%, और जिस आदमी को बेचे वो कौन है, राम। तो हम बोले सर वो है डेटर, इसको आप डेटर बोल सकते हैं राम को। सर ये डेटर कितने का, 12, क्योंकि इससे 12,000 लेना है। फायदा कितने का, 2,000। न्यू इक्वेशन, इज इक्वल टू 1,22,000। दोनों साइड बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट 3, रेंट पेड। सर ये तो खर्चा है। कितने का पेड किए, 5,000 पेड किए, तो पैसा घट गया, कैश में माइनस, और खर्चा है तो कैपिटल भी घट गया। पॉइंट नंबर 4, आओ पढ़े। राम पेड 50% ऑफ हिज बैलेंस इन कैश। बोल रहा है जो राम है वो अपना 50% पैसा दे दिया। कितना बाकी है राम से, 12, उसका 50% कितना होगा, 6,000। तो सर पैसा मिलेगा तो कैश बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ। और सर राम क्योंकि पेमेंट किया है तो राम का पैसा घटा दीजिएगा। हम बोले हाँ, एक एसेट्स बढ़ा, एक एसेट्स घटा। राम पेड 50% ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस कितना था, 12, उसका 50% 6। तो राम पेमेंट किया तो सर राम से आपको जो लेना था वो 6 दे दिया, तो राम घट गया, और पैसा कितना आ गया, 6। बोले चलिए, ये है फाइनल इक्वेशन। $1,01,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000। और बुक से आंसर मिला है 1,01,000, 10,000, 6,000, कैपिटल में 1,17,000। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए अपना मन से कुछ पॉइंट लिए हैं, इसमें कुछ पॉइंट हमको दिखाना था क्योंकि वो पॉइंट हम लोग बुक में नहीं मिल रहा था। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है।
चलिए सबसे पहला पॉइंट पढ़े, क्या लिखे। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000, गुड्स 50,000 एंड क्रेडिटर 10,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तीन चीजों से, कैश, गुड्स और क्रेडिटर। तो कहां कहां लिखेंगे सर? कैश एसेट्स में। गुड्स के लिए क्या लिखते हैं? स्टॉक, वो भी एसेट्स। और क्रेडिटर सर वो तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। तीनों का पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटर है 10,000, कैश है 1,00,000 और स्टॉक है 50,000। कैपिटल में कितना लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं दोनों साइड बराबर होता है, तो एसेट्स का साइड है 1,50,000, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी कितना है? 10,000। तो सर कैपिटल में आएगा 1,40,000। आई होप अगर कभी ऐसा हो तो आप आराम से डील कर लेंगे। सेकेंड, परचेज मशीन 20,000, तो मशीन खरीदे तो एसेट्स बढ़ गया। कौन सा एसेट्स बढ़ गया? मशीन एसेट्स। तो सर एसेट्स में जोड़ दीजिए मशीन के अंदर 20,000, और खरीदे हैं तो पैसा गया है, 20,000 कैश में से माइनस कर दीजिए। न्यू इक्वेशन, 80,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,40,000 और 10। अगला पढ़ते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 10%। मशीन कितने का है? 2,000, उस पे कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? 10%। तो सर 20,000 का 10% 2,000 रुपया। हम बोले हाँ, मशीन 20 का है, उसका 10% 2,000 का डेप्रीशिएशन क्या होगा? सर डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कैपिटल से माइनस, और डेप्रीशिएशन लगने से आपका एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो एसेट्स को घटा देंगे। हम बोले आओ घटाएं। 2,000 रुपया से एसेट्स घट गया और खर्चा होने के कारण कैपिटल भी घट गया। न्यू इक्वेशन, 80,000 50,000 18,000 इज इक्वल टू 138 प्लस 10,000। पॉइंट 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2,000 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सोचिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या? बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे, तो बिजनेस के लिए खर्चा। हम बोले हाँ, खर्चा। तो खर्चा क्या करते हैं हम लोग? माइनस। कि सर खर्चा को तो माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है। कैसे सर? हम मालिक से पैसा लिए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम कौन है? बिजनेस। मालिक हमको पैसा दिया, उस पर मालिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो खर्चा है। खर्चा किसको देते हैं? कैपिटल। माइनस कर दिए। दूसरा ट्रेड में सर इंटरेस्ट देना है, दिए तो है नहीं, मतलब मेरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ, तो सर क्योंकि मालिक को ही देना है तो वो यहां प्लस भी करा लेगा कि लायबिलिटी बढ़ गया। इसका मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट दोनों ही बार कैपिटल के अंदर ही होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसीलिए कई सारे बुक्स इसका लिखते हैं नो ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्चुअल में तो ये जीरो हो जाएगा ना कि सर 2,000 माइनस 2,000 प्लस, तो कोई इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं। तो कई बार लोग लिख देते हैं कि नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट मत करिए क्योंकि कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा। हम बोले वो सही है, और अगर आप सोचेंगे तब भी आप कर सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, और आप सिखा के रखे हैं खर्चा किसको मिलता है? ओनर को। तो खर्चा दिए तो माइनस हो गया। देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दिए नहीं है तो मेरे लायबिलिटी बन गया। ये कौन सा लायबिलिटी है? हम बोल रहे हैं कैपिटल का लायबिलिटी। एंट्री आप कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो जो लायबिलिटी बढ़ेगा वो कैपिटल ही है, तो कैपिटल बढ़ा दिए। तो इस कारण से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो आपको क्या करना है? या तो आप कुछ मत करिए वहां पे कि सर ये नो एंट्री है, कुछ नहीं करना, और अगर आप कुछ करना चाहें तो कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस कर दीजिए। चलिए ये आया न्यू इक्वेशन।
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम। कैसे? जब मालिक बिजनेस से पर्सनल यूज में कुछ लेता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो मालिक जो चीज ले जाता है, जो पैसा ले जाता है, उस पे बिजनेस भी क्या मांगता है? इंटरेस्ट, कि भाई हमको इंटरेस्ट दो इसके ऊपर। तो जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए इनकम है, वो किसको मिलेगा? कैपिटल को। और क्योंकि लेना है तो मेरे लिए वो एसेट्स है। एंट्री क्या होता था? याद करो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग मेरे लिए एसेट्स है और ड्रॉइंग को हम लोग कहां माइनस करते थे? कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम। इनकम किसको मिलता है? कैपिटल को। तो सर ये भी सेम ट्रीटमेंट है, पहले एक बार इनकम जोड़ दीजिए और फिर ड्रॉइंग घटा दीजिए। हम बोले हां। तो क्या हम लोग इसका भी नो ट्रीटमेंट लिख सकते हैं? हां, आप इसका भी नो ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। तो दो बात नया आप सीखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर हम चाहें तो इग्नोर कर दें, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका, क्योंकि सर वो कैपिटल में ही प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड, आप दिखा दो कि सर उसमें प्लस उसमें माइनस, कि आपको लॉजिकल लगेगा कि हां सर इनकम हुआ तो प्लस, और ड्रॉइंग तो हम लोग का कैपिटल में माइनस होता ही है, तो माइनस कर दिए। बात समझते हैं मेरा? तो दो नया बात आपको सीखने मिला। न्यू इक्वेशन, 80,000, 50,000, 18,000, 138 प्लस 10। बैड डेट रिकवर्ड, मतलब जो पैसा डूबा था वो पैसा वापस मिल गया। तो सर डूबा हुआ पैसा वापस मिला तो फायदा हुआ। फायदा कहां? कैपिटल में। और पैसा मिला तो कैश बढ़ गया। न्यू इक्वेशन, $80,500, 50,000, उसके बाद एक और ले लेते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन, ₹20,000। ये क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैपिटल से 20,000 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए लोन में। क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो सोचना। सबसे पहले बोला है कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे, मतलब कैपिटल से निकाल लेंगे, तो सर कैपिटल घट जाएगा, घटा दो। और कहां ट्रांसफर कर देंगे? लोन। सर लोन आपके लिए लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी बन जाएगा लोन, और लोन में कितना लिख देंगे? 20,000। कैपिटल से निकाले, सर कैपिटल से निकाले तो कैपिटल तो घट गया, और ये कैपिटल से निकाल करके कहां डाल दिए? लोन में। तो सर लोन आपके लिए नया लायबिलिटी बन गया। अगर इसका एंट्री कोई पूछ दे कि कैपिटल से ट्रांसफर कर दिए लोन में, बताओ क्या एंट्री, तो हम बोलेंगे कैपिटल से पैसा निकाले। कैपिटल तो अपने आप में एक लायबिलिटी है, वो तो घट जाएगा, घटेगा तो डेबिट। तो सर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है। कहां ट्रांसफर कर दिए? हम बोले सर एक नया लायबिलिटी बना लिए, लोन अकाउंट। तो एक नया लायबिलिटी जो बना उससे मेरा लायबिलिटी बढ़ा, उस लायबिलिटी का नाम है लोन। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू लोन। तो इसका एंट्री क्या बना? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। एक लायबिलिटी घटा, एक लायबिलिटी बढ़ा। तो लायबिलिटी घटा कहां से? कैपिटल से, क्योंकि पैसा यहां से निकाले, तो सर घटा लिए। और एक नया लायबिलिटी क्या बन गया? लोन। तो सर यहां जोड़ लिए नया नाम से कि लोन बन गया 20,000। ये बना आपका न्यू इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन, अगर आखिरी है तो कुछ नया बात था इसमें सीखने के लिए, इसलिए हम अपना मन से ले लिए, ताकि अगर कभी डाउट में ऐसा वो क्वेश्चन मिल जाए तो आप जरूर देख लें। ये था खुद से, ये कोई एग्जाम्पल नहीं था, ये खुद से लिया हुआ है प्रैक्टिस पॉइंट से, कुछ नया पॉइंट डील करने के लिए। हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो गया, 36 ही क्वेश्चन थे। हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में बनाए हैं, और हार्डली 4-5 क्लास लगा है कि 5 क्लास में खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कोई नया चैप्टर के साथ। अगर आप
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 11th पूरा पढ़ाया जाएगा और क्लास 12th भी पूरा पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।